या स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में बोला ये गया, ये जेई मेंस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस आर है, इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ए बी सी डी। यानी ये पूरा का पूरा वायर जो था ये एक सीधी सीधी वायर थी जिसका रेसिस्टेंस पूरे का आर था, और इसको बेंड करके एक स्क्वायर बना दिया गया है एज शोन इन द फिगर। पूछा गया है द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में टोटल रेसिस्टेंस, इस पॉइंट ई और इस पॉइंट सी के बीच में टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ई जो है वो सी और डी का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर इस पूरे स्क्वायर को 4 हिस्से में बांटा गया है, हमें पता है कि स्क्वायर की लंबाई सेम होती है, तो जितना इसका रेसिस्टेंस आएगा उतना ही इस पूरे का आएगा, उतना ही इस पूरे का और उतना ही इस पूरे का। यानी हम कह सकते हैं कि आर को हम अगर चारों हिस्से में दे दें, यानी चारों ब्रांच में, चारों साइड में दे दें, तो हम कह सकते हैं कि इस वाले साइड का रेसिस्टेंस R/4 होगा, इस वाले का भी रेसिस्टेंस R/4 होगा, इसका भी रेसिस्टेंस R/4 होगा, और इस पूरे का भी रेसिस्टेंस R/4 होगा। बट यहाँ पर ई मिड में है, तो मैं सिर्फ इस आधे वाले पार्ट की मैं बात करूँ तो R/4 का अगर मैं आधा करूँगा तो ये R/8 हो जाएगा, और इसी तरीके से इस आधे का भी रेसिस्टेंस R/8 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि हमें ई और सी के बीच में बोला गया है, तो अगर इस पूरी सर्किट, इस पूरे डायग्राम को अगर हम रेसिस्टर्स के फॉर्म में रीड्रॉ करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये रेसिस्टेंस R/4, ये भी R/4, ये भी R/4, ये भी R/4। मैंने जो ब्रांच में रेसिस्टेंस था उसको मैंने रेसिस्टेंस के फॉर्म में दिखा दिया है। ये R/8 होगा और ये भी हमारा R/8 होगा। ये पॉइंट हमारा E है और ये पॉइंट हमारा C है। तो हमें E और C के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली ई और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस है, यानी हम इसको अगर रीड्रॉ करना चाहें तो हम कह सकते हैं ई और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, R/8 है। और ई से एक रेसिस्टर निकला है, ई से एक और रेसिस्टर निकला है, जो कि बेसिकली क्या हुआ है, ये R/8 एक और निकला है जो कि इससे जुड़ा है, यानी दूसरे रेसिस्टर के साथ सीरीज़ में जुड़ा है, जिसको कि हम कहेंगे R/4। फिर ये इससे जुड़ा है जिसको कि अगेन हम कहेंगे कितना, R/4। फिर इसके से जुड़ा है ये, तो ये भी हो गया R/4। और ये वाला फाइनली चला गया कहाँ पर, C पर। तो हम कह सकते हैं ये फाइनली C पर ऐसा पहुँच गया। तो हमारा ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। अब तो अगर हम इस पूरे को देखें तो ये ऊपर का सारा सीरीज़ में है, तो इन तीनों को अगर हम सीरीज़ में करेंगे चारों को, तो हमारा जो इस पूरे का आएगा इक्विवेलेंट वो आएगा कितना, इस ऊपर वाले पार्ट का जो इक्विवेलेंट आएगा, यानी इन सब का मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आएगा वो आएगा हमारा कितना, R/8 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, R प्लस 2R प्लस 2R प्लस 2R, मतलब कि 6R, जिसको कि हम चाहें तो 7R/8 लिख सकते हैं, 7R/8 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नेटवर्क अब हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी इस पूरे को हटा करके हम एक लिखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 7R/8, और ये हो जाएगा हमारा कितना, R/8। ये हमारा E है और ये हमारा C है। अगर इसका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो फाइनली जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा 7R/8 इंटू R/8 अपॉन 7R/8 प्लस हो जाएगा क्या, R/8। ये हम दो रेसिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कुल मिला करके ये जो हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट वो हो जाएगा कितना, 7R² अपॉन में 8 8 ज़ा 64 अपॉन ये हो जाएगा 8R अपॉन में 8। इससे आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, तो वी कैन से R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 7R² बाय 64R
और आर से स्क्वायर कटेगा तो वीकेंड से आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7/64 आर आंसर हो जाएगा हमारा। यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।